बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता या बच्चे नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। धीरे धीरे जो बच्चे पढ़ने में अच्छे थे वो बच्चे अब पढ़ नहीं पाते। एक समय आता है जब हम उन्हें ये लगता है कि बच्चे कुछ कर नहीं पाएंगे। माँ बाप की सबसे बड़ी चिंता जो होती है बच्चों का भविष्य ही होती है। जय महाकाली, हर हर महादेव। आज इसी संदर्भ में मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता या जो बच्चे नेगेटिविटी की तरफ घिरे हुए हैं, जो बच्चे चाह के भी कुछ आगे कर नहीं पा रहे हैं, और माँ बाप की सबसे बड़ी जो चिंता होती है वो यही होती है कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होने वाला है, वो लोग आगे जाके कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, या जो समय उनकी पढ़ाई का है उस समय पर वो पढ़ाई करें। और ये जो प्रारंभिक शिक्षा जो स्कूल और कॉलेज की होती है, डिग्री की होती है, इसके बाद इसको अच्छे से करके बच्चे आगे बढ़े। आज के समय में सभी माँ बाप इस बात से परेशान होते हैं कि बच्चे पढ़ाई के अलावा नेगेटिविटी की तरफ में भागने लगते हैं, और माँ बाप के पास में इस चीज़ का कोई हल नहीं है, बच्चे उनकी सुनते नहीं। इसी संदर्भ में जो चीज़ें मैंने अब तक जानी और समझी हैं ये मैं आप तक साझा कर रहा हूँ। देखिए, सनातन धर्म में ही शिक्षा की पद्धति शुरू हुई थी और सनातन से ही सभी लोग निकले हुए हैं। ये चरण है कि शिक्षा प्रारंभिक आपको लेनी ही होती है, उसके बाद में आपको उसके उच्च स्तरीय शिक्षा लेनी होती है, और उसके बाद आप जाके आगे अपने काम या अपने विशेष गंतव्य तक पहुंचते हैं। जिन बच्चों का इनिशियल स्टेज में ही पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जो लोग सिंसियरिटी से नहीं पढ़ते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल खराब है, क्योंकि आज का समय सबसे बड़ा खराब सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से ही है, क्योंकि हम लोग अपने सनातन से दूर हैं, इस वजह से ही है। उनके लिए ये रामबाण है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि छोटे बच्चों को या कम उम्र के बच्चों को या जो लोग स्कूल या कॉलेज में होते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में लगाने की ज़रूरत होती है, मैं ये नहीं कहना चाहता। लेकिन इसका मार्ग आपको वहीं से निकलेगा, क्योंकि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों चीज़ें हमारे साथ ही हैं। और पॉजिटिविटी अगर कहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ सनातन में है। पॉजिटिविटी यदि कहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की पूजा, भगवान के मार्ग पर ही पॉजिटिविटी है। इसके अलावा पॉजिटिविटी का कोई मार्ग नहीं है, सिर्फ वही पॉजिटिव है, बाकी सब कुछ नेगेटिव ही होता है। ठीक है। अब इसमें जो मूल गलती हम लोगों ने की है, आपने देखा होगा कई बच्चे हैं जिनकी आंखों पे चश्मे लग चुके हैं, कई बच्चे हैं जो कि बहुत झुककर बैठते हैं, उनका बॉडी पोस्चर खराब हो चुका है। कई बच्चे हैं जो लोग चाह के भी समझ नहीं पाते हैं, असमंजस की स्थिति में होते हैं, जिन्हें अक्षर दिखाई देते हैं लेकिन वो उसके मतलब को भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। कोई खाने पीने की दिनचर्या नहीं बची है, ऊट पटांग टाइम पे आप खाना खा रहे हैं, ऊट पटांग टाइम पे आप सो रहे हैं। ये सब क्या है? इन्हीं की वजह से सारी परेशानियां शुरू होती हैं। सबसे बड़ा रूटीन जो हम लोगों ने बिगाड़ा है वो है सुबह का रूटीन, अर्ली मॉर्निंग का रूटीन। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं स्कूल या कॉलेज में, जहाँ पे भी हों, माँ बाप का ये फर्ज बनता है कि वो लोग उनको सनातन के नियमों से जोड़ के रखे जो शिक्षा से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले उनको भगवान श्री गणेश की उपासना, मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में उनको ले आओ, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती जगदम्बा की उपासना, भगवान भोलेनाथ की उपासना और भगवान सूर्य देव की उपासना। इस उपासना का अर्थ ये नहीं है उन बच्चों के लिए कि वो लोग यहाँ पे बैठ के इनके कोई पाठ करने लगे या चालीसा करने लगे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इन चीज़ों को समझने का प्रयास करो। जैसे सूर्य देव की जो उपासना होती है या सूर्य देव का जो पूजने का जो नियम है वो सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से रिलेटेड है। आप अर्ली मॉर्निंग इस नियम को शुरू करवाइए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस समय पे सूर्य उपासना की जाती है, भगवान सूर्य को नमस्कार किया जाता है, जो
अर्ली मॉर्निंग, जो ये अर्ली मॉर्निंग के करे हुए काम हैं, ये सबसे ज़्यादा लाभदायी होते हैं आपके शारीरिक, सही बुद्धिक, बौद्धिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, आपकी पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए, आपकी दिनचर्या को बनाए रखने के लिए, आपको रोग मुक्ति के लिए, आपको शांति के लिए, कंसंट्रेशन के लिए बहुत आवश्यक होता है। नेत्रों के विकार से मुक्ति के लिए ये बहुत आवश्यक होता है कि आप भगवान सूर्य को नमस्कार करें सही समय पे, उसी समय पे उनको अर्घ भी देने का नियम बनाएं। इस नियम में बंद के करें। दूसरी बात, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो स्कूल में कॉलेज में हैं, उनके यहाँ उनके जो कमरे होते हैं उनमें यदि सनलाइट नहीं आती है तो ये सबसे बड़ा गलत होता है। इसलिए माँ बाप को ये चाहिए कि उनको जिस कमरे में उनको पढ़ना है, जिस कमरे में उनका विकास होना है, उस कमरे में सनलाइट का आना बहुत आवश्यक होता है। बच्चे सनलाइट में यदि पढ़ेंगे, आप मानेंगे नहीं, एक समय आप खुद इस चीज़ को करके देखिए, एक कोई भी पाठ या कोई भी श्लोक या कोई भी लेसन, चाहे वो आध्यात्म का हो या किसी और सब्जेक्ट का हो, आप एक उसको रात में पढ़िए, एक शाम में पढ़िए, एक दोपहर में पढ़िए, एक मॉर्निंग में पढ़िए, एक सूर्य की लाइट में पढ़िए और एक आप बंद कमरे को करके बल्ब में पढ़िए या ट्यूबलाइट में पढ़िए। आपको दिन रात का अंतर दिखाई देगा। जिनके घरों में सूर्य की रोशनी में बच्चे पढ़ते हैं, चाहे जितना भी समय, दिन का समय, अर्ली मॉर्निंग का समय, शाम जब तक दिन ढलता है तब तक का जो समय होता है, जो डेली जो नेचुरल लाइट में जो लोग बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो बच्चे हमेशा ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं, उनकी आंखों पे जोर नहीं पड़ता है, उनके बॉडी पोस्चर ठीक रहते हैं, उनका मानसिक विकास ठीक रहता है और मेमोराइज करने में उनको आसानी होती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है जिस चीज़ को हम लोगों ने छोड़ दिया है। हम लोग आज के समय में क्या करते हैं, बच्चों को बच्चे बोलते हैं नाइट में पढ़ने के लिए, वो नाइट में पढ़ने की, मैं ऐसा नहीं कहता कि नाइट में पढ़ना ज़रूरी नहीं होता, पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको डे का जो रूटीन होता है उसको वेस्ट कर देना है, कभी नहीं करना है। आपको डे के रूटीन में यदि कोई आप पूरा नहीं कर पाते हो तो उस समय आपको लेट की तरफ में बढ़ना चाहिए। इसका ये अर्थ नहीं है कि आप डे को पूरी तरह से स्किप कर दीजिए और उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ नाइट पे चले जाएं, ये बहुत गलत होता है। दूसरी बात, जहां पे जब जैसे बच्चे स्कूल में हो या कॉलेज में हो, नियमित रूप से उनको आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में मत उतारिए, परंतु अपने साथ साथ में समय समय पे उनको अपने शक्ति पीठों में या आसपास के मंदिरों में उनको लेके जाके उनके माथा टिकवाते रहिए। ये सनातन से जोड़ के जब आप रखते हो तब बच्चे हमेशा नेगेटिविटी से हट के पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते रहते हैं। मंदिर हमेशा पॉजिटिविटी का ही केंद्र होते हैं। जब भी कोई भी इंसान मंदिर में जाके भ्रमण करने से मेरा तात्पर्य है कि मंदिर में जब जाके हम हाजिरी लगाते हैं तो हम कई सारे दोष और रोग और नेगेटिविटी से मुक्त होते चले जाते हैं। ये नियम बच्चों को दे दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि डेली जाएं, हफ्ते में एक दिन जाइए, 15 दिन में एक बार जाइए, महीने में एक बार कम से कम जाइए, लेकिन इतना जाना बहुत ज़रूरी होता है। आप स्वयं पूजा पाठ करिए, बच्चों को उस चीज़ के लिए फोर्स ना करो, लेकिन कुछ नियम जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र, ये रामबाण है, गणेश जी का जो स्तोत्र होता है संकटनाशन गणेश स्तोत्र, या नहीं भी अगर कर पाते हैं आप गणेश जी की वंदना करना सिखाइए, गणेश जी का मंत्र बोलना सिखाइए, सरस्वती माता की पूजा करना सिखाइए। इनके अलावा और बाकी अगर आप करते हैं तो आपकी इच्छा है, जो आपके घर में होती है, आपके कुल देवी देवताओं की पूजा यदि आपके घर में आप लोग करते हैं तो आप बच्चों को जरूर उस चीज़ में एटलीस्ट इतना हो कि वो जाके उनको नमस्कार प्रणाम करना सीख सके। इस चीज़ से उनको जोड़ के रखिए। दिन भर में यदि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट यदि वो अपना समय भगवान के सामने देते हैं तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ में जुड़े रहते हैं। 10 से 15 मिनट से ज़्यादा इसमें समय नहीं लगता है। इस पूरे प्रोसीजर में ये काम उनको ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा बच्चों के रूम्स को आपने देखा होगा कि कई बच्चे मतलब अपने पास में किताबों का बहुत बड़ा झुंड जमा कर लेते हैं। उस समय पे आपको क्या करना चाहिए, आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपके बच्चे जिस समय पे किताबों को रख रहे हैं तो उनकी किताबें हमेशा साफ सुथरी रहें। जाले, मिट्टी, धूल, इन सब चीज़ों को आप बराबर डस्टिंग उनके रूम को करते रहिए। जब तक आप उन किताबों को, आप उस कमरे को डस्टिंग प्रॉपर नहीं करोगे, गंदगी, अगर वहाँ पे गंदगी का वास होता चला जाएगा तो वहाँ नेगेटिविटी होती चली जाएगी। तीसरी चीज़, बच्चों की जो किताबें होती हैं, कई लोगों के दिमाग बिल्कुल एकदम
ठीक से नहीं काम करता है कि लोग किताबों को रद्दी वालों को बेच देते हैं, फाड़ देते हैं, जला देते हैं। ये आप उसका अपमान कर रहे हो। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो वेदों से रिलेटेड, पुराणों से रिलेटेड पुस्तकें होती है वही पूजनीय होती, ऐसा नहीं है। आपकी हर एक पुस्तक जिससे आपको ज्ञान प्राप्त होता है, चाहे वो नर्सरी की हो, चाहे वो एलकेजी की हो, चाहे वो कॉलेज की हो, चाहे वो उसके ऊपर के किसी कोर्स की हो, वो हर किताब आपकी पूजनीय होती है, क्योंकि उसमें ज्ञान है। उनको साफ सुथरा रखना, उनको फाड़ना या इस तरह का कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आप उसका प्रयोग नहीं करना चाहते हो, आप किसी ज़रूरतमंद को उसको दान दो या उसको ससम्मान भेजो। ससम्मान भेजने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप टीका करो या चंदन करो के उसको निकालो, ऐसा नहीं है। जो कर सकते हैं तो उनको जरूर करना चाहिए, उनका सम्मान, क्योंकि हर जगह पे ज्ञान माँ सरस्वती का है, भगवान श्री गणेश से है। तो बुद्धि के स्वामी और माँ सरस्वती जो ज्ञान की देवी हैं, इनका वास हर एक पुस्तक, हर एक ज्ञान के अक्षर में रहेगा। इसलिए आपको इस बात को समझना चाहिए कि आप उनका सम्मान कीजिए। सम्मान करने का अर्थ ये नहीं है कि मैं आपको बोलूँगा कि आप दिन भर किताबों की पूजा करो, नहीं, परंतु आपको किताबों को हमेशा सहेज के रखना चाहिए। अगर फट गई हैं तो आपको उनको सही ढंग से रखना चाहिए। यदि आप उनको नहीं प्रयोग कर रहे हैं या आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं, किसी ज़रूरतमंद को दीजिए, बजाय इसके कि आप कूड़े में फेंक दें, बजाय इसके कि आप आग लगा दें, बजाय इसके कि आपके घर में डस्टिंग होती रहे। जिन बच्चों को नेगेटिविटी या इस तरह की चीज़ें जो चीज़ महसूस होती हैं, उनके कमरों में, उनके घरों में धूनी देना बहुत शुभकारी होता है। माँ बाप को ये चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप ये काम बच्चों के सामने करें, नहीं, आप बच्चों के सामने मत करो। आप उनके जिस टाइम पे वो नहीं होते हैं, स्कूल या कॉलेज में गए होते हैं, उस समय पे आप इस कार्य को करिए। अर्ली मॉर्निंग करिए या इवनिंग का जो टाइम होता है उस टाइम पे करिए। एक नॉर्मल धुनी आपको अपने घर में देनी चाहिए। रोज़ दे सकते हैं, रोज़ दीजिए, नहीं दे सकते हफ्ते में एक बार दीजिए, महीने में एक बार ज़रूर आपको कम से कम करना चाहिए, 15 दिन में एक बार, जो भी आपको समझ में आता है। यदि किसी को कांस्टेंट नेगेटिविटी है तो उस टाइम पे कम से कम 10 से 11 दिन आपको 7 से 11 दिन आपको लगातार इसको देना ही चाहिए। इस धुनी को बहुत सारे तरीके से आप बना सकते हो, जैसे पीली सरसों जो होती है, काली मिर्च जो होती है, या सेंधा नमक, इन चीज़ों को कूट के एक कंडे को गर्म करके उसके ऊपर ये सब सामग्री थोड़ी थोड़ी डाल के और थोड़ा सा घी डाल के आपको घर में पूरे में धुनी देनी चाहिए। इससे आपकी नेगेटिविटी खत्म होती है। और भी बहुत सारी धुनी होती हैं। इस चीज़ को आप करिए, देखिए आपके बच्चों में कितना अंतर लगेगा। बच्चों को सनातन से जोड़ के रखना है, पूजा पाठ से जोड़ के रखना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उनको पढ़ाई से विचलित करके आप उनको 100% पूजा पाठ में लगा दें, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, माँ बाप को ये चाहिए कि आप बच्चों को मिसगाइड मत होने दो, आप उनको डिस्करेज मत करो। जितना आप उनको डिमोरलाइज करोगे उतना ज़्यादा बच्चे बहुत कोमल हृदय के होते हैं, वो नेगेटिव और पॉजिटिव के अंतर नहीं समझ पाते हैं। और कई बच्चे प्रेशर में, जो लोग माँ बाप जिनकी आदत होती है कि बच्चों को प्रेशर देते हैं, बच्चे प्रेशर को चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आप उनकी संगत को ध्यान रखिए, इस बात को समझिए। मैं ये नहीं कहता कि आप उनको 100% रोकिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं उनके साथ में इन्वॉल्व होकर चलिए। इस चीज़ पे नज़र रखिए कि बच्चे किसके साथ में जा रहे हैं, किस सोहबत में चल रहे हैं। ये मोबाइल और इस तरह की जो सर्विसेज जो माँ बाप बच्चों को इस तरह से दे देते हैं, सबसे बड़ी गलती वही होती है। इन चीज़ों पे नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बच्चे जो इनिशियल एज में सेक्स की तरफ में या पॉर्न्स की तरफ में बढ़ जाते हैं, तो उन चीज़ों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है कि माँ बाप को इस बात के लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो उनको सही तरीके से, अगर आपको इस तरह का कुछ महसूस हो रहा है, आप उनको वो बेसिक एजुकेशन दीजिए, ताकि बच्चे कम से कम भटके नहीं और अपने रास्ते पे चलते चले जाएं। जय महाकाली, हर हर महादेव। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो उस हर ज़रूरतमंद को दीजिए जिसको ये आवश्यकता है, जिसके घर में नेगेटिविटी है, जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं और या पढ़ नहीं पा रहे हैं। जय महाकाली, हर हर महादेव।